एनिमे की शुरुआत 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप से होती है, जिसमें 2 लड़कियां और 3 लड़के एक कमरे में मजे कर रहे होते हैं। एक कैन बियर पीने के बाद जुनटंग खड़ा हो जाता है और सभी को बताता है कि वो और बियर लेने के लिए बाहर जा रहा है। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है, वो कुछ देर पीछे मुड़कर देखता है और सोफे पर लेटी एक लड़की भी उसकी तरफ देखती है। असल में उस वक्त उसे लग रहा था कि वो उसके साथ चलने को बोलेगी। हालांकि जब वो आगे बढ़ जाता है तो उसे पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है और पीछे मुड़ने पर उसे वही लड़की वहाँ मिलती है। वो उसे बताती है कि उसे आइसक्रीम लेनी थी, इसलिए वो भी बाहर आ गई। इस लड़की का नाम ली शिया है और ये जुनटंग से 1 साल बड़ी है। वो उससे एक बड़ा आइसक्रीम का डिब्बा लेने को बोलता है ताकि उसका वजन बढ़ जाए और लोग उसकी सुंदरता पर ध्यान देना बंद कर दें। वो हंसती है और उसे चिढ़ाते हुए बोलती है कि वो एक नॉटी बॉय है। जुनटंग की मन की बात से हमें पता चलता है कि वो शिया को बहुत पसंद करता है, लेकिन उसने अभी तक उसे बताया नहीं है। वो दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं और दुकान से आगे बढ़ जाते हैं। शिया अचानक से उसे किनारे ले जाती है और दीवार की तरफ करते हुए उसे किस कर देती है। बाद में जुनटंग को कहानी बताता है जब वो उसे पहली बार मिला था। जुनटंग को बस में बैठे हुए दिखाया जाता है जो छुट्टियों के बाद स्कूल वापस जा रहा था। तभी उसे जू का मैसेज आता है जिसे वो हाई स्कूल में पसंद करता था। वो उसके साथ घूमना चाहती थी और जुनटंग भी उसे तुरंत हाँ बोल देता है। वो फैसला करता है कि उसे जू से मिलने से पहले अपने कपड़े बदल लेने चाहिए, इसलिए वो बस स्टॉप पर उतर जाता है और घर चला जाता है। उसे दरवाजे के बाहर एक बहुत खूबसूरत लड़की मिलती है जो लाइटर को बार बार जला बुझा रही थी। उसे लगता है कि वो शायद किसी का इंतजार कर रही होगी या फिर दिमाग से पैदल होगी। कपड़े बदल कर बाहर आने के बाद उसे फिर वही लड़की दरवाजे पर खड़ी मिलती है। उसे उसका चेहरा थोड़ा पहचाना पहचाना सा लग रहा था, इसलिए वो उसे पूछता है कि क्या वो उसे पहले कभी मिला है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। जुनटंग जाने लगता है, लेकिन अचानक से रुक जाता है क्योंकि उसे याद आ गया था कि वो लड़की ड्रीम स्वीट की सेलिब्रिटी शिया है, जिसे उसका दोस्त गुजू हद से ज़्यादा पसंद करता है। वो पीछे मुड़ता है और पूछता है कि क्या वो शिया है, जिसे सुनते ही वो उसकी तरफ खतरनाक तरीके से बढ़ने लगती है और हाथ में लाइटर पकड़कर अचानक से उसकी ओर दौड़ने लगती है। एक पल के लिए तो लगा था कि उसने लाइटर जुनटंग के सिर के आर पार कर दिया है, लेकिन ऐन वक्त पर लड़की ने लाइटर बंद कर दिया था। जुनटंग घबरा जाता है और लड़खड़ाते हुए पीछे हट जाता है। शिया देखकर उस पर हंसने लगती है, ये बोलते हुए कि वो बहुत स्लो है। जुनटंग उसके लिए पुलिस बुलाने की धमकी देता है, लेकिन उल्टा वो उस पर उसका पीछा करने का इल्जाम लगाकर अंदर करवाने की धमकी देने लगती है। जुनटंग फौरन उससे माफी मांगता है और समझाता है कि वो उसका पीछा नहीं कर रहा था। वो उसके गाने पर डांस भी करके दिखाता है और मौका मिलते ही जू से मिलने के लिए वहाँ से खिसक लेता है। जुनटंग के कैफे के बाहर जू से मिलता है जो ठंड की वजह से अपने पैर जमीन पर पटक रही थी। वो अंदर आ जाते हैं और थोड़ी देर तक बातें करते हैं। बीच में जुनटंग उसे पूछ लेता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है, जिसे सुनते ही वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो उसकी टेंशन को थोड़ा कम करने के लिए बोलता है कि उसे उसके कभी घर भी आना चाहिए। डिनर के बाद वो बाहर आ जाते हैं और जुनटंग जू को अपना स्कार्फ पहना देता है और उसे थैंक्स बोलती है। जुनटंग स्कार्फ वापस करने के बहाने उससे कल फिर से मिलने को बोलता है, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुरा कर वहाँ से चली जाती है। जब वो घर वापस आता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि शिया अभी तक इतनी ठंड में बाहर खड़ी है। उसे चेतावनी देते हुए बोलती है कि वो किसी को ना बताए कि वो कौन है और यहाँ कहाँ रहती है, और वो ऐसा करने पर उसे पीटने की धमकी भी देती है। उसे धमकाने के बाद वो वापस अंदर चली जाती है। जुनटंग भी उसके पीछे अंदर आ जाता है और देखता है कि वो बेहोश हो गई है। उसकी तरफ दौड़ते हुए जाता है और फौरन एम्बुलेंस को कॉल लगाता है। अगली सुबह जुनटंग किसी के द्वारा बार बार बजाई जा रही घंटी की वजह से उठ जाता है और जब वो दरवाज़ा खोलता है तो उसे वहाँ शिया हाथ में खाना पकड़े हुए मिलती है, जो उसके साथ ब्रेकफास्ट करने को बोलती है। जिस पर जुनटंग उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देता है, ये बोलते हुए कि वो ब्रेकफास्ट कर चुका है। क्लास में वो जू को मिलने के लिए मैसेज करता है, लेकिन जू उससे बताती है कि वो बिजी है। उसके क्लासमेट्स उसके फ़ोन में झांक लेते हैं और लड़की से रिजेक्ट होने के लिए उसे चिढ़ाने लगते हैं। इस दौरान जू को उसके क्लासरूम में दिखाया जाता है और ये जाहिर था कि वो बिल्कुल भी बिजी नहीं है और उसने सिर्फ जुनटंग से ना मिलने के लिए बहाना बनाया था। जुनटंग स्कूल से घर वापस आ रहा होता है और ये सोचकर परेशान होता है कि उसने जू को 1 हफ्ते से नहीं देखा है। अचानक से शिया उसके पास आ जाती है और पूछती है कि उसका दिन कैसा बीता। हालांकि वो उसे इग्नोर करके ये बोलते हुए अंदर चला जाता है कि कोई भी बिना मतलब के उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आता। जैसे जैसे दिन बीतते गए ये साफ था कि वो उसका पीछा कर रही है, क्योंकि वो उसे हर जगह मिल जाती थी। हालांकि जब भी वो उससे बात करने की कोशिश करती थी वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता था। कुछ समय बाद शिया जुनटंग को ढूंढते ढूंढते उसकी क्लास तक पहुंच जाती है और सभी की नज़र उस पर टिक जाती है। जैसे ही वो उस तक पहुंचती है वो उसका हाथ पकड़कर उसे क्लास से बाहर ले आता है। वो उससे पूछता है कि उसने उसे कैसे ढूंढा, जिस पर वो बोलती है कि उसने उसे एक बार क्लास के बारे में बात करते हुए सुन लिया था। जुनटंग उसे बताता है कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो पहले से किसी और को पसंद करता है। वो हंसने लगती है और बोलती है कि वो भी उस चीज़ की वजह से उसका पीछा नहीं कर रही है और उसे बस एक दोस्त चाहिए था, क्योंकि वो अकेली है और उसका कोई दोस्त नहीं है। वो ये भी बताती है कि उसने अपार्टमेंट का पूरा फ्लोर रेंट पर ले लिया है। वो उसे बोलती है कि उसे सस्पेंड कर दिया गया और अब वो खुद को बदलना चाहती है। थोड़ी देर बाद वो उसका नंबर मांगता है और उसे किसी दिन साथ में डिनर करने को कहता है। घर वापस जाते वक्त वो उससे पूछता है कि क्या वो उसे दीदी बुला सकता है, जिस पर वो बोलती है कि उसे उतना फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वो उसका नाम शिया कहकर पुकारता है तो वो फौरन मुड़कर उसके होठों पर अपनी उंगली रख देती है। वो शर्मा जाता है और जैसे ही वो वहाँ से जाने लगते हैं तो आसपास के लोग उसकी सुंदरता की तारीफ करते हैं। उससे रात में खाना खाने के लिए पूछती है, लेकिन वो ये बोलते हुए मना कर देता है कि उसे शाम को फ्रेशर्स पार्टी में जाना है। वो बाद में जुनटंग को बताती है कि अगर आगे चलकर उनकी नज़दीकियाँ बढ़ गई तो उसे ये उम्मीद है कि वो उसके प्यार में नहीं पड़ेगा और ना ही वो उसके प्यार में गिरेगी। पार्टी में जुनटंग को बियर पीने को कहा जाता है, लेकिन वो मना कर देता है। एक सीनियर उसे पूछता है कि शिया उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन जुनटंग ये बताता है कि वो खाली उसकी नेबर है। शिया का नंबर निकलवाने के लिए वो उसे बियर पीने पर मजबूर कर देता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जुनटंग को नशा नहीं चढ़ता। उसे शिया का कॉल आता है और जब वो फ़ोन उठाता है तो वो उसे मिस हेड स्मैशर बुलाता है। वो उसे पूछती है कि क्या वो नशे में है, जिस पर वो बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। बात करते करते वो बाहर से बाहर आ जाता है और वही सीनियर उसके पास आ जाता है। वो जुनटंग से फ़ोन लेकर शिया से बातें करने लगता है। वो दोनों फ़ोन की छीने झपटी करने लगते हैं और तभी शिया फ़ोन रख देती है।
सीनियर रोड पर उल्टियां कर देता है और जुंटंग उसकी पीठ थपथपाता है। तभी अचानक से शिया एक दारू की बोतल लेकर वहां आ जाती है। सीनियर उसे बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बोलती है कि वो खुद की ही बेइज्जती कर रहा है। वो जुंटंग का हाथ पकड़ लेती है और वहाँ से जाने लगती है। सीनियर भी फौरन जुंटंग का दूसरा हाथ पकड़ लेता है। वो दोनों जुंटंग को अपनी तरफ खींचने लगते हैं, लेकिन वो अचानक से रुक जाती है और बोतल उसके सिर के एकदम नज़दीक से घुमाती है। सीनियर बोलता है कि उसकी ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई, कि तभी जुंटंग उनके बीच आ जाता है और थोड़ी सी दारू पीकर बची हुई उसे पीने को कहता है। सीनियर उसे पीने के लिए अपना सिर ऊपर करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे खत्म करके नीचे देखता है तब तक शिया और जुंटंग वहाँ से जा चुके होते हैं। वो दोनों वहाँ से बहुत तेज़ी से कट लेते हैं और थोड़ी दूर आने के बाद रुक जाते हैं। जुंटंग शिया को इस तरह से किसी को मारने की कोशिश करने के लिए डांटने लगता है और वो अचानक से रोने लगती है। वो उसे बताती है कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो खुद को ऐसी सिचुएशन में संभाल नहीं पाती। उसे समझ आता है कि उसे मारपीट की आदत लगी हुई है और वो इसके बारे में उसे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन शिया उसे बताती है कि वो एक सीक्रेट है। जुंटंग उससे वादा करता है कि वो ऐसे मौकों पर उसके साथ ही रहेगा। शिया मुस्कुराती और बताती कि वो अल्कोहल इसलिए लाई थी ताकि वो दोनों एक साथ बैठकर उसे पी सकें। जुंटंग उससे पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वो कहाँ है, जिस पर वो दीवार पर लगे पोस्टर की ओर इशारा करती है। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो उसे लिटरेचर कॉलेज का एक बैक टू स्कूल पोस्टर दिखाई देता है, जो कि जू के डिपार्टमेंट का था। वो फौरन उससे मिलने की उम्मीद से वेन्यू की ओर दौड़ने लगता है। वो उसे बाहर ही खड़ी मिलती है और दोनों एक दूसरे को हाय बोलते हैं, लेकिन वो किसी और को उसको पीछे आते हुए देख लेती है और अचानक से रुक जाती है। वो शिया को तुरंत पहचान जाती है और उसका नाम बोलती है, जिसे सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। जू उसके पास आती है और खुद के बारे में बताती है। तभी आसपास के लोग शिया के कहे सुने स्कैंडल के बारे में बातें करने लगते हैं और शिया जू को कमीनी बोलकर वहाँ से चली जाती है। जुंटंग जू के साथ वहाँ से चला जाता है, लेकिन उन्हें कोई टैक्सी वगैरह नहीं मिलती क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी। जू फंस जाती है क्योंकि इतनी देर से आने के लिए उसके घर वाले उसे सूद देंगे, इसलिए वो जुंटंग के अपार्टमेंट में बची हुई रात बिताने का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। अपार्टमेंट में दोनों जू और जुंटंग शिया से दरख्वास्त करते हैं कि वो जू की दोस्त बनने का नाटक करके उसके पेरेंट्स से बात करे और बोल दे कि वो उसके अपार्टमेंट में रुकी हुई है। शिया पहले तो थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन आखिर में वो जू की मदद कर देती है। वो उसे उसके अपार्टमेंट में आने को भी बोलती है और तीनों पीना शुरू कर देते हैं। जू और शिया नशे में दोस्त बन जाती हैं और शिया ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर चली जाती है। जुंटंग को याद आता है कि शिया ने हल्के कपड़े पहने हैं, इसलिए वो अपनी शर्ट निकाल कर उसे देने चला जाता है। वो उसे पूछती है कि वो जू को कितने समय से जानता है और जुंटंग जवाब देता है कि वो दोनों कॉलेज से पहले एक ट्यूटोरियल क्लास में साथ में थे। शिया बोलती है कि उसे उनकी दोस्ती से जलन हो रही है क्योंकि उसकी कोई भी दोस्ती ज़्यादा समय तक टिक ही नहीं पाई। जुंटंग उसका हाथ थाम लेता है और वो चुपचाप रोने लगती है। अगली सुबह जुंटंग बाथरूम में उल्टियाँ कर रहा होता है और शिया दरवाजे के बाहर बैठी होती है। बाहर निकलते हुए शिया की आंखों की तारीफ करता है और वो थोड़ा सा शर्मा जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। जुंटंग उसे जू के बारे में पूछता है और शिया बोलती है कि वो पेरेंट्स की डांट से बचने के लिए पहले ही नहा धोकर चली गई। शिया कबर्ड के पास जाती है और सिगरेट और लाइटर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जुंटंग पीछे से आता है और उसे उठाकर दे देता है। जब वो पूछता है कि क्या वो सिगरेट उसकी है, तब वो उसे लेकर टॉयलेट में डाल देती है। जुंटंग को उसमें थोड़ी दिलचस्पी होना शुरू हो जाती है और वो उसके बारे में इंटरनेट पर देखता है, लेकिन उसी वक्त शिया कमरे में आ जाती है और वो अपना फ़ोन छिपा लेता है। उसकी आंखों में देखकर झूमने लगता है, इसलिए कचरा फेंकने के बहाने से बाहर भाग जाता है, ये चिल्लाते हुए कि वो उसे पसंद नहीं करता। शिया उसे ऐसा करते हुए देख लेती है, हालांकि वो सिर्फ हंसकर उसे साथ में खाना लेने चलने के लिए पूछती है। एक महीने बाद जुंटंग, शिया और जू चेरी ब्लॉसम देखने के लिए बाहर जाते हैं और शिया उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसने काफ़ी समय बाद ब्लॉसम देखा था। शिया ब्लॉसम देखने में बिजी हो जाती है और जुंटंग जू को बताता है कि उसके क्लासमेट उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहे हैं, जिस पर वो कुछ नहीं बोलती। वो शिया के पास पहुंचते हैं और उसकी कुछ फोटोज़ निकालते हैं और थोड़ी देर बाद शिया और जुंटंग जू को उसके कॉलेज छोड़ने चले जाते हैं। जुंटंग जू से पूछता है कि क्या वो एक साथ लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ सकते हैं, लेकिन वो साफ मना कर देती है, ये बोलते हैं कि उनके सब्जेक्ट्स अलग हैं। जुंटंग को बुरा लग जाता है और शिया उसे देखकर ये समझ जाती है। वो उसे खुश करने के लिए जू की एक फ़ोटो दिखाती है जो उसने पार्क में ली थी। जब वो उसे देखता है तो मुस्कुराता है और फोटो को ग्रुप चैट में शेयर करने को बोलता है। शिया उससे पूछती है कि क्या वो उसे इतना पसंद करता है, लेकिन जुंटंग शुरुआत में उसे मना कर देता है और आगे बढ़ जाता है। हालांकि वो वापस आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसकी फीलिंग्स उसे साफ दिखाई दे रही हैं। वो ये बोलता है कि उसे पता है कि जू को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। बाद में जू जुंटंग का स्कार्फ वापस करती है और उसकी एक क्लासमेट ये खुलासा करती है कि वो स्कार्फ काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ था। हालांकि जू बाल को पलट देती है और उसे वहाँ से ले जाती है। समय के साथ जू जुंटंग के साथ घूमने के लिए मना करती रही और तभी हाँ बोलती जब वो अपने साथ शिया को लेकर आता। जुंटंग शिया को बताता है कि जू उसका पहला प्यार है, हालांकि वो उसे उस तरह पसंद नहीं करती। बाद में जुंटंग का दोस्त यून्स उसे एक गेट टुगेदर में इन्वाइट करता है जिसमें 3 लड़के और 3 लड़कियां रहेंगी। शिया उसके कमरे में घुस जाती है और उसका हुलिया सही करती है। वो उसे बताती है कि वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो चाहती है कि वो वहाँ पर सबसे अच्छा लगे और वो ये भी देखना चाहती है कि वो कितना हैंडसम दिख सकता है। शिया चिढ़ाते हुए उसे वहाँ किसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने से मना कर देती है क्योंकि उसके बाद वो साथ में घूम नहीं पाएंगे। जब वो वादा करता है कि वो नहीं बदलेगा, तब वो उसे चिढ़ाते हुए बोलती है कि दोस्त एक दूसरे का हाथ नहीं थामते। खैर जुंटंग पार्टी में थोड़ा सा लेट हो जाता है और उनमें से ये ऑरेंज बाल वाली लड़की को पहली नज़र में ही जुंटंग पसंद आ जाता है। बाकी 2 लड़कियां उसके होठों पर मज़े मज़े में लिपस्टिक लगा देती हैं और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि लड़कियों को ऐसे ही लड़के क्यों पसंद आते हैं। जब वो खुद को देखता है तो उसे याद आता है कि ये उसी रंग की लिपस्टिक है जिसे शिया इस्तेमाल करती है। वो लोग जुंटंग को गाना गाने के लिए मजबूर करते हैं और ऑरेंज बाल वाली लड़की ये सोचती है कि उसे जुंटंग पर ट्राई करना चाहिए या नहीं। पार्टी जारी रहती है और जुंटंग ज़मीन पर से एक ईयरिंग उठाता है जो कि उसी ऑरेंज बाल वाली लड़की की होती है। वो उसे पहन लेती है और उससे उनकी थोड़ी बातचीत भी शुरू हो जाती है। बाद में सभी लोग ट्रूथ और डेयर खेलने के लिए 3 कपल्स में बढ़ जाते हैं और किस्मत से जुंटंग का पेयर ऑरेंज बाल वाली लड़की के साथ हो जाता है। पहले 3 राउंड में तो उनकी तरफ बोतल नहीं रुकती, लेकिन चौथे और आखिरी राउंड में उनकी बारी आ जाती है और जुंटंग और रोनी को किस करने के लिए कहा जाता है।
दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और रोनी के अल्कोहल का शॉट लगाकर किस करने के लिए उसकी तरफ झुक जाती है। इस दौरान शिया बिस्तर पर लेटी सोच रही होती है कि जुंटंग क्या कर रहा होगा। रोनी उसे किस करने जा ही रही होती है, लेकिन ऐन वक्त पर घबरा जाती है और वो पीछे हट जाती है। वो फिर से एक गिलास पी लेती है और एक बार फिर उसके नज़दीक आ जाती है, लेकिन जुंटंग उसके होठों पर उंगली रखकर उसे रोक देता है। वो बताता है कि उसने अभी तक अपनी फर्स्ट किस नहीं करी है और वो उसे अपनी सीनियर के साथ ट्रूथ और डेयर के गेम के लिए नहीं करना चाहता। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और उसकी जगह उससे गाना गाने को बोलते हैं। पार्टी के बाद रोनी पूरे नशे में होती है और घर जाना चाहती है, इसलिए जुंटंग उसके साथ उसके घर तक चलने को बोलता है। वो दोनों एक साथ घर चले जाते हैं और रास्ते में जुंटंग उसे प्यार के बारे में बताता है और बताता है कि हर बार बेइंतहा प्यार करना भी काम नहीं आता। रोनी भी उसे अपने ब्रेकअप के बारे में बताती है। वो बोलती है कि 3 साल तक लगातार फेल होने के बाद उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। जुंटंग उसके पास जाता है और उसके बाल पकड़ लेता है ताकि वो उसे देख सके और उसे पता चलता है कि वो रो रही थी, लेकिन वो उसे बताती है कि वो रो नहीं रही थी। जुंटंग सोचता है कि क्या शिया के बाल भी रोनी के जैसे होंगे। उसको घर छोड़ने के बाद वो अपने घर जाने लगता है और रास्ते में वो शिया को मैसेज करने के बारे में सोचता है, लेकिन वो अपना मन बदल लेता है और उसे एक वॉइस नोट भेज देता है। हालांकि सेंड का बटन दबाने से पहले ही उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। वो दौड़कर उसका नाम चिल्लाते हुए घर की ओर जाता है और घर पहुंचने पर वो देखता है कि शिया घर के बाहर बैठकर उसका इंतजार कर रही है। उसे बताता है कि उसने खूब मज़े किए और ये भी कि वो नशे में नहीं है, जिसे साबित करने के लिए वो सीधा चलकर भी दिखाता है। वो उसे बताती है कि वो दिन भर घर के अंदर थी। वो थोड़ी देर तक बातें करते हैं और हंसते हैं, लेकिन जब शिया को पता चलता है कि उसने वहाँ ट्रूथ और डेयर का गेम खेला था तो उसे जलन होने लगती है। उसे समझाने की कोशिश करता है कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं हुआ कि तभी शिया उसके चेहरे को पकड़कर उसे किस कर देती है। वो पीछे हटने जा ही रही होती है कि तभी जुंटंग उसे कस कर पकड़ लेता है। मुझे इतना सिंगल महसूस कराने के बाद शिया उठकर अपने कमरे में चली जाती है और जुंटंग से भी अंदर आने के लिए पूछती है, लेकिन वो उसे बताता है कि वो बाद में आएगा। वो सुबह उठता है और उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि उसने अपनी पहली किस शिया के साथ की है। जुंटंग अपना ध्यान भटकाने के लिए लाइब्रेरी जाने का फैसला करता है और उसे शिया की खिड़की पर एक पोस्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे समझ आता है कि शिया एक कमरा किराए पर दे रही है। स्कूल में भी उसका ध्यान पढ़ाई पर नहीं लग पा रहा था क्योंकि बार बार उसका ध्यान पिछली रात शिया के साथ हुई उस किस पर चला जा रहा था। घर वापस आने के बाद वो शिया से उस पोस्टर के बारे में पूछता है और वो ये भी बोलता है कि उसे उस किस के बारे में बात करनी है, इसलिए शिया उसे अंदर आने देती है। शिया उस किस के बारे में सीधा मुंह बात करती है, जिसे सुनकर वो तुरंत शर्मा कर नीचे गिर जाता है और वो ये जानकर शॉक हो जाती है कि वो जुंटंग की पहली किस थी। वो बैठते हैं और शिया उसे बताती है कि वो एक कमरा किराए पर दे रही है ताकि उसे कोई साथ में रहने के लिए मिल जाए। वो उसे पूछता है कि क्या वो एग्जाम के बाद जू के साथ बाहर जा सकते हैं, जिस पर वो हाँ बोल देती है। वो उसे पूछती है कि क्या वो उसका हाथ पकड़ सकती है, जिस पर वो भी हाँ बोल देता है और उसका हाथ थामकर उसके कंधे पर अपना सिर रख लेती है। दिन बीतते गए और जब भी जुंटंग शिया के साथ उस किस के बारे में सोचता तब वो लड़खड़ा जाता। वो स्कूल में जू से मिलता और वो आखिर में साथ घर जाते हैं। जुंटंग उसे बोलता है कि उन्हें वीकेंड में कहीं जाना चाहिए और जू उसे उसके साथ लाइब्रेरी चलने को बोलती है। वो लाइब्रेरी चले तो जाते हैं, लेकिन उनकी सीट एक दूसरे से काफ़ी दूर होती है। जब वो लाइन में अपने नंबर आने का इंतजार कर रहे थे तभी जू का एक दोस्त वहाँ आ जाता है और वो थोड़ी देर तक उनसे बातें करता है। उसका दोस्त उससे पूछता है कि क्या जुंटंग उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन जू साफ मना कर देती है। ये सुनकर जुंटंग को बुरा लगता है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जू जानबूझकर उसके साथ घूमना नहीं चाहती थी और वो इतने समय से सिर्फ बहाने बना रही थी, इसलिए जुंटंग वॉशरूम बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसे काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो भी उसके पीठ पीछे शिया के साथ इश्कबाजी कर रहा था, यहाँ तक कि उसने तो उसे किस भी कर रखी है। रोनी को एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए दिखाया जाता है, जो अपने ब्रेकअप से उभरने के लिए थोड़ा सोशल होने का फैसला करती है और ये करने के लिए उसका पहला कदम कैंपस से बाहर एक अपार्टमेंट लेना होगा। हमें कुछ समय पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जू और जुंटंग हाई स्कूल में थे। वो जू के घर उसकी नोटबुक लेने जाते हैं और रास्ते में जू उसे बताती है कि उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया है, जिस वजह से वो क्लास नहीं कर रही थी। जब उसके घर पहुंचते तब बाहर खड़े जू के पापा एक लड़के के साथ घूमने और उसको घर लाने के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा डांटते हैं। जू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उनसे बदतमीजी करके उन पर बैग फेंक देती है। वो तो ये तक बोल देती है कि उनके परिवार में जन्म लेने के लिए उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। जू जुंटंग का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाती है और जब वो रुकते हैं तो वो जुंटंग से उस तमाशे के लिए माफ़ी मांगती है और वो उसे वो सब भूल जाने के लिए भी बोलती है। हमें अभी के समय में वापस ले आया जाता है और जू को जुंटंग लाइब्रेरी के बाहर वाले कैफे में बैठा मिलता है। जू उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ छत पर ले जाती है और वो दोनों शहर की स्काईलाइन देखते हैं। जू से बताने की कोशिश करती है कि उसे छत पर क्यों लाई, लेकिन वो बीच में ही रुक जाती है और बोलती है कि उन्हें वापस लाइब्रेरी जाना चाहिए। उसे पीछे छोड़कर तेजी से लाइब्रेरी से बाहर निकल जाती है। जू ये खुलासा करती है कि वो भी जुंटंग को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन वो उसे अभी नहीं बता सकती क्योंकि फिलहाल अपने हालातों की वजह से वो उसके साथ नहीं रह सकती। अगली सुबह जुंटंग उठता है और शिया उसके पास ही बैठी होती है। उसे बेड से उतारने की कोशिश करती है, लेकिन वो 1 इंच नहीं हिलता और बोलता है कि उसे दूसरे दोस्त बना लेने चाहिए। शिया ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और उसकी बेडशीट खींचकर उसे पलट देती है। जुंटंग उसे शीट वापस ले लेता है और दोबारा से सो जाता है। शिया गुस्से में बाहर चली जाती है और जुंटंग ये सोचता है कि जू पिछली रात उसे छत पर क्यों ले गई थी। रूनी वहाँ आती है और शिया सामान शिफ्ट करने में उसकी मदद के लिए जुंटंग को बाहर बुलाती है। जुंटंग बाहर आता है तो रूनी को नई हाउसमेट के तौर पर देखकर दंग रह जाता है। कुछ समय पहले लाइब्रेरी से बाहर निकलने के बाद रूनी को जुंटंग और शिया के घर के बाहर रूम रेंट का पोस्टर लगा हुआ मिला था और डोरबेल बजाती है और शिया दरवाज़ा खोलती है, जिसकी सुंदरता को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। शिया उसे घर घुमाती है और वो एक शर्त रखती है कि उसका एक नेबर जो ऊपर ही रहता है वो अक्सर वहाँ आएगा। रोनी बोलती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो शिया के क्लोजेट में घुसती है और उसके डिज़ाइनर बैग्स और ड्रेसेस को देखती है तो दंग रह जाती है। शिया उससे बोलती है कि वो चाहे तो उन्हें इस्तेमाल कर सकती है। रोनी अपने सपने से बाहर आ जाती है और हैरान हो जाती है जब उसे पता चलता है कि जुंटंग उसका नेबर है। रोनी जुंटंग को इग्नोर करती है और सीधा मुंह बात नहीं करती।
जुंटंग को लगता है कि वो उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। तभी उसे याद आता है कि जब वो उससे आखिरी बार मिला था तब वो उसका मैसेज का रिप्लाई करना भूल गया था। रोनी का सामान सेट करवाने के बाद वो सभी एक बार में जाते हैं और पैक लगाते हैं। शिया ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर चली जाती है और जुंटंग और रोनी अपना हिसाब बराबर करते हैं। जब वो रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं तो वो उस पार्टी के बारे में बातें करते हैं, इस बात से अनजान कि शिया उनकी बातें सुन रही है। नशे में जुंटंग उसे शिया समझकर बोल देता है कि वो उसे पसंद करता है और रोनी को गलतफहमी हो जाती है कि वो उसे प्रपोज कर रहा है। उस पर गिर जाता है और शिया तुरंत वहाँ आ जाती है और जुंटंग को ले जाती है। उसे बेड पर लेटाने के बाद शिया उससे पूछती है क्या अब वो खुश है, जिस पर वो बोलता है कि वो कंफ्यूज है। उसे खिसकने को बोलती है और उसके बगल में लेट जाती है। उसे डेट करने के लिए पूछती है लेकिन वो मना कर देता है, ये सोचते हुए कि वो उसकी टांग खींच रही है। वो फिर भी उसे मनाने की कोशिश करती है लेकिन जुंटंग अभी भी ये सोच रहा था कि जू उसे छत पर क्या बताना चाहती थी। शिया को समझ आ जाता है कि फिलहाल उसे कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए वो उसे बेवकूफ़ बोलकर उसके हाथ पर सिर रखकर सो जाती है। अगली सुबह जुंटंग शिया से पहले उठ जाता है और देखता है कि वो उसके बगल में सो रही है। वो चुपचाप वहाँ से जाने की कोशिश करता है लेकिन शिया उठ जाती है और उसे रोक देती है, ये बताते हुए कि उनके बीच कुछ नहीं हुआ। दोनों साथ में बाहर आते हैं और वो अचानक से पीछे मुड़ जाती है और उसकी दाढ़ी को छूती है। रूनी ने देखकर दंग रह जाती है जब उसे पता चलता है कि उन्होंने रात साथ में बिताई थी। जुंटंग शिया के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है और उधर उसकी इमेज कुछ ठीक नहीं थी। वो अपने दोस्त गोजू से बात करता है और उससे पूछता है कि क्या अभी भी वो लिशिया का फ़ैन है, और उसे ये भी बताता है कि वो उसकी फ्रेंड है और वो साथ घूमते हैं। गोजू उस पर विश्वास नहीं करता और बोलता है कि अब वो लिशिया का फ़ैन नहीं है और फ़ोन काट देता है। जुंटंग ये फैसला करता है कि वो उसके बारे में और तहकीकात नहीं करेगा। गोजू उसके घर आ जाता है लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी मम्मी ने उसके लिए खाना भिजवाया था। जुंटंग उसे दरवाजे पर मिलता है और उसे चिंता होती है कि कहीं उसका और शिया का आमना सामना न हो जाए। जुंटंग उससे बैग ले लेता है और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। गुजू को उसके इस व्यवहार पर गुस्सा आ जाता है और वो दीवार फांद कर अंदर आ जाता है। वो शिया को वहाँ पर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और घर के अंदर अचानक से घुसकर उसके साथ एक फ़ोटो लेने को बोलता है, लेकिन वो उसे घर से लात मारकर बाहर निकाल देती है। गुजू अगले दिन भी वहाँ आ जाता है लेकिन जुंटंग उसे निकाल देता है। हालांकि वो तब तक वहाँ आता रहता है जब तक वो शिया से मिल नहीं लेता। वो उसे मछली देता है और शिया उसे लेकर ज़मीन पर फेंक देती है। शिया गोजू को उससे दूर रहने को बोलती है, जिसे सुनकर वो गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि वो दिखावा कर रही है। जुंटंग उन दोनों के बीच में आ जाता है और गोजू से बाहर जाने को बोलता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और दोनों के बीच थोड़ी बहस हो जाती है। गोजू जुंटंग को धक्का दे देता है और अपनी दोस्ती तोड़कर वहाँ से चला जाता है। जुंटंग गुस्से में होता है लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो शिया को कांपते हुए देखता है, इसलिए वो उसे शांत कराते हुए उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है। बाद में जुंटंग और जू को स्कूल की लाइब्रेरी की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है। वो दोनों गोजू की हरकतों पर हंस रहे होते हैं क्योंकि शिया उसको उनके घर आने पर हर बार भगा देती थी। लाइब्रेरी से कुछ बुक्स उठाने के बाद वो जीने उतर रहे होते हैं कि तभी जू का पैर लड़खड़ा जाता है, लेकिन जुंटंग ऐन वक्त पर उसे गिरने से बचा लेता है। जुंटंग देखता है कि जू थोड़ा सा घबरा गई है, इसलिए वो माहौल बदलने के लिए किताबें उठाने लगता है। थोड़ी किताबें उठाने के बाद जू से बुलाती है और पूछती है कि क्या वो कल्चरल फेस्टिवल के दिन उसके साथ रह सकता है। जू बताती है कि वो वहाँ टेंट्स लगवाने में लोगों की मदद करेगी। जुंटंग पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान को देखकर हाँ बोल देता है, ये सोचते हुए कि शायद वो भी उसे पसंद करने लगी है। घर में जुंटंग और शिया कल्चरल फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी शिया उससे पूछती है कि क्या वो उस दिन फ्री है। जुंटंग उसे जू के साथ के अपने प्लान्स के बारे में बताता है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ रहने के लिए रिझाने लगती है और अब ये मेरे से देखा नहीं जा पा रहा है। कल्चरल फेस्ट का पहला दिन आ जाता है और जुंटंग साफ तौर पर शर्मीला दिखाई दे रहा था क्योंकि शिया वहाँ सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए सबसे अलग और सबसे सुंदर बनकर उसके साथ घूमने के लिए आई थी। उसे अपनी जैकेट दे देता ताकि लोगों का ध्यान उस पर ना जाए, फिर भी लोग उसे देखना बंद नहीं करते। शिया पूरा दिन उसके साथ घूमती है और जुंटंग के दोस्तों के साथ मजे करती है। बाद में वो एक स्टॉल पर पिक्चर लेने के लिए रुक जाते हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। थोड़ी देर रुकने के बाद भी वहाँ कोई नहीं आता, इसलिए शिया वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी देर बाद चिकन हेड पहने एक लड़की वहाँ आ जाती है और वहाँ पर मौजूद ना होने के लिए माफ़ी मांगती है। जब वो ऊपर उठती है तो पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि रोनी है। उससे वहाँ मिलकर खुश हो जाती है, लेकिन तभी शिया बाहर आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि अब उन्हें वहाँ से चलना चाहिए। रोनी को बुरा लगता है क्योंकि उसे लगने लगा था कि जुंटंग सच में उसे पसंद करता है। घर वापस जाते वक्त शिया उससे पूछती है कि क्या उसे उसके साथ घूमने में मज़ा आया, जिस पर जुंटंग बोलता है कि हाँ उसे काफ़ी अच्छा लगा। जुंटंग को थोड़ा बुरा भी लगता है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो जू को लेकर अपनी फीलिंग्स को खोता जा रहा है। उसे इस बात का भी पछतावा होता है कि उसे उस दिन छत पर कुछ बोल देना चाहिए था, भले ही जू उसे बताने में हिचकिचा रही थी। हालांकि वो ये फैसला करता है कि वो इस बार शिया को लेकर अपनी फीलिंग्स को और नहीं रोकेगा। जुंटंग एक जोक मारता है जिस पर शिया बहुत तेज़ी से हंसती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि जू दूर से उन्हें देख रही है। वो याद करती है कि कैसे उसने जुंटंग को मैसेज किया था और उसने बहाना बनाकर उसे मना कर दिया था। उसे बहुत दुख के साथ ये समझ आ गया था कि जुंटंग की फीलिंग्स अब उसके लिए बदल चुकी हैं। कैंपस में साथ घूमते हुए जू की जलन से अनजान उन्हें कई सारे लोग एक कॉन्सर्ट में एंजॉय करते हुए मिलते हैं। शिया पूछती है कि क्या वो शो देखने चले और जुंटंग सोचता है कि शायद वो अपने शोज़ को मिस कर रही है। शो की होस्ट वहाँ आती है और बोलती है कि 5 लोगों को स्टेज पर डांस करके या गाना गा के अपने क्रश को प्रपोज करने का मौका मिलेगा। वो लोगों से वहाँ आने को बोलती है और शिया भीड़ से आगे निकल कर आती है और जुंटंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ की वजह से वो आगे नहीं जा पा रहा था। शिया अपना इंट्रोडक्शन देती है और भीड़ पगलाने लगती है जब उन्हें पता चलता है कि वो स्वीट ड्रीम की सबसे फेमस मेंबर ली शिया है। शिया होस्ट से बोलती है कि वो गाना गाएगी और जुंटंग सोचता है कि कहीं शिया किसी और से तो प्यार नहीं करती है। शिया ऐन वक्त में घबरा जाती है और इतनी देर तक शांत होने की वजह से होस्ट उसे उतरवाने जा रही होती है कि तभी जू वहाँ उसे बचाने आ जाती है और पूछती है क्या वो शिया से पहले गाना गा सकती है। जू ऑडियंस से बोलती है कि वो अपने क्रश के लिए गाना गाएगी, हालांकि वो उसका नाम नहीं बता सकती क्योंकि अभी तक उसे कोई अंदाज़ा नहीं है। जबकि वो एकदम बेसुरा गाती है, फिर भी ऑडियंस उसका मजाक नहीं उड़ाती और उसे बढ़ावा देती है और शिया स्टेज से उतर जाती है।
जुंटंग सोचता है कि जू किससे प्यार करती है और क्या वो उसे पसंद भी करती है। हालांकि जैसे ही वो शिया को रोते हुए देखता है तो वो जू को पूरी तरह से भूल जाता है। कुछ दिनों बाद जू को चिंता होती है क्योंकि शिया उस रात के बाद से कई दिनों से कमरे से बाहर नहीं निकली थी। वो बार बार खटखटाता है और जवाब ना मिलने पर वहाँ से जाने लगता है कि तभी वो उसे अंदर खींच लेती है। शिया उसे दरवाजे पर ही रोक लेती है और वो एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। जुंटंग खुद पर काबू नहीं कर पाता और शिया को किस कर देता है और तभी उसे समझ आ जाता है कि वो उसके प्यार में गिर चुका है। अगर किसी को ड्यूरेबल रस्सी और पंखे की दुकान के बारे में पता हो तो वो कमेंट्स में बता सकता है। जुंटंग दोबारा से उसे किस करता है और बिस्तर पर बैठा देता है। हालांकि जुंटंग खुद को रोक लेता है, ये सोचते हुए कि शायद उसी के दिमाग में मस्ती चढ़ी है। लेकिन वो दोबारा से शिया के साथ के अपने सभी एक्सपीरियंसेस के बारे में याद करता है और सोचता है कि शायद शिया भी इंटरेस्टेड है। जुंटंग थोड़ी देर तक रुकता है ताकि वो खुद पर काबू पा सके और फिर उसे बताता है कि शो पर कोई भी उसके बारे में बात नहीं कर रहा था क्योंकि जू ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। वो उसे ये भी बताता है कि जू के चर्चा पूरे स्कूल में है और उसे जू को थैंक्स बोलने के लिए उसे खाने पर बुलाना चाहिए। हालांकि जलन की वजह से वो बोलती है कि उसने जू की मदद नहीं मांगी थी और उसकी आवाज़ बिल्कुल बकवास थी। यही नहीं, वहाँ की सभी परफॉर्मेंस एकदम बेकार थी और वो उनसे ज़्यादा अच्छा कर सकती थी। वो ये सब सुनकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। हालांकि जैसे ही वो रूम से बाहर आता है तो रोनी वहाँ खड़ी होती है। उससे बोलती है कि उसी की वजह से शिया इतने समय से कमरे से बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। उस रात वो कल्चरल फेस्ट में अपना हाथ बटाने के लिए जू के साथ मिलकर काम करता है। वो उससे पूछने की कोशिश करता है कि वो गाना उसने किसके लिए गाया था कि तभी अचानक से जू एक गाड़ी से लगभग टकराने वाली होती है, लेकिन जुंटंग एक बार फिर उसे बचा लेता है। जू ऐसा दिखाती है कि उसने उसकी बात सुनी ही नहीं और वो उसे बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। जुंटंग देर में घर आता है और शिया उससे सुबह के लिए माफ़ी मांगती है। वो उससे पूछती है कि वो उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा था, जिसका जवाब देते हुए वो उसे याद दिलाता है कि उसने ही बोला था कि वो सिर्फ दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ते। जुंटंग होमवर्क करने के बहाने से अंदर जाने लगता है, लेकिन शिया उससे पूछती है कि क्या उसका होमवर्क उससे ज़्यादा ज़रूरी है और जुंटंग बोलता है कि हाँ वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये सुनकर उसे दुख होता है और वो उसे पीछे से हक कर लेती है और वो बोलती है कि वो भी देखेगी कि जुंटंग कब तक उसे नाराज़ रहता है। जुंटंग उससे पूछता है कि जितना भी समय उन्होंने साथ बिताया क्या उसका कुछ भी मतलब है या वो सिर्फ उसके साथ खेल रही थी। वो उसे झूठी उम्मीद देना बंद करने को बोलता है और बताता है कि वो इन सबसे तंग आ चुका है क्योंकि उस रात जू ने भी उसके साथ ऐसा ही किया था। शिया उसे छोड़ देती है और जुंटंग अंदर चला जाता है। हालांकि जैसे ही वो अंदर जाता है तो जू को वहाँ देखकर दंग रह जाता है। वो बताती है कि शिया ने उसे खाने पर बुलाया था। जुंटंग शिया से पूछता है कि उसने जू को वहाँ क्यों बुलाया, जिस पर वो बोलती है कि उसे जू से पूछना था कि जो लड़का उसे पहले पसंद करता था अब ऐसा क्यों है कि वो उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। जुंटंग डर जाता है क्योंकि इस वजह से शायद जू के साथ उसका रिश्ता खराब हो जाएगा और शिया इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हुए जुंटंग का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन वो तुरंत अपना हाथ छुटा लेता है। अगले दिन जुंटंग ये खबर सुनकर हैरान हो जाता है कि स्वीट ड्रीम की फॉर्मर मेंबर शिया उनके कॉलेज में है। जुंटंग गोजू को उससे मिलने के लिए बेताब होता हुआ देखता है और फौरन शिया का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से बाहर ले जाता है। वो थोड़ी दूर जाकर रुकते हैं और जुंटंग शिया से पूछता है कि वो उसके कॉलेज में क्या कर रही है। शिया बताती है कि उसने उसके साथ घूमने के लिए मना कर दिया था क्योंकि वो कॉलेज के कामों में बिजी था, इसलिए वो उससे मिलने के लिए उसके कॉलेज ही आ गई। शिया उससे साथ में ड्रिंक्स पीने के लिए बोलती है और वो उससे घर में मिलने के लिए बोलकर स्टोर में ड्रिंक लेने चला जाता है। वहाँ उसे रोनी मिलती है जो इस बात को लेकर नाराज़ होती है कि जुंटंग ने उससे प्रपोज किया था, लेकिन इस बात शिया के साथ कर रहा है। रोनी बोलती है कि अगर उसे उसके साथ रहना है तो उसे शिया को इग्नोर करना होगा, जिस पर वो बोलता है कि वो पहले से ही ऐसा करना चाहता था, लेकिन उसकी मासूम हरकतों को देखकर हर बार उसका दिल पिघल जाता है। रोनी और जुंटंग एक साथ घर जाते हैं और रास्ते में उन्हें एक आदमी छिपकर शिया की तस्वीरें लेते हुए मिलता है। शिया जुंटंग से पूछती है कि क्या उसने उसका चेहरा देखा था, लेकिन जुंटंग बताता है कि वो नहीं देख पाया। वो लोग घर चले जाते हैं, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से कई दिनों तक बाहर नहीं निकल पाते। जुंटंग देखता है कि शिया और रोनी काफ़ी अजीब बर्ताव कर रहे हैं, इसलिए वो बैकयार्ड में एक बारबेक्यू पार्टी अरेंज कराता है। वो जू और अपने दोस्त गोजू और यांस को भी बुलाता है। गोजू सी फूड लेकर आता है और इतने दिनों से उसका पीछा करने के लिए शिया से माफ़ी मांगता है और शिया उसे माफ़ कर देती है। थोड़ी देर बाद शिया उन्हें बताती है कि एक सेलिब्रिटी होना कैसा होता है और बताती है कि कैसे पापराजी हर वक्त उसका पीछा करते थे, जो खाली उसकी वल्गर पिक्चर्स ही लेते थे। वो आगे बताती है कि सेलिब्रिटीज़ की कोई भी पर्सनल लाइफ नहीं होती और कैसे उनके ही फैंस हर वक्त उन्हें जज करते हैं। तभी गोजू को फैन से एक आदमी शिया की तस्वीरें लेते हुए दिखाई देता है। गोजू अचानक से उसका कैमरा खींच लेता है और आदमी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। गोजू की पकड़ से तो वो छूट जाता है, लेकिन जुंटंग उसे पकड़ लेता है। वो लड़के को अंदर ले आते हैं और उसका कैमरा चेक करने के बाद उन्हें उसमें शिया की कई सारी तस्वीरें मिलती हैं। जुंटंग बोलता है कि उन्हें पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन शिया बताती है कि उसके साथ ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है और पुलिस इसमें कुछ नहीं करती क्योंकि वो खाली उसकी हार्मलेस पिक्चर्स ही खींच रहे थे, ना कि उसे हैरास कर रहे थे। जुंटंग पूछता है कि उन्हें उसके साथ क्या करना चाहिए, जिस पर वो उसे इस कांच की बोतल से सबक सिखाने को कहती है। जुंटंग थोड़ा हिचक जाता है, लेकिन गोजू उसे सबक सिखाने का फैसला करता है। जुंटंग उसे रोक लेता है और शिया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। जुंटंग गोजू और यान से पूछता है कि अब उसका क्या करना चाहिए कि तभी अचानक से जू बोतल लेकर लड़के के सिर पर फोड़ देती है और उसे धमकाने लगती है। गोजू से बोलता है कि उसने बहुत सही किया, लेकिन जुंटंग और यान उसका खौफनाक रूप देखकर डर जाते हैं। जू को ऐसा करते हुए देखकर जुंटंग को वो समय याद आ जाता है जब वो हाई स्कूल में अपने ओवर कंट्रोलिंग फादर को छोड़कर भाग गई थी। उसे याद आता है कि जू को इतना गुस्सा तभी आता है जब उसके अंदर काफ़ी समय से किसी चीज़ को लेकर घुटन भरी होती है और सोचता है कि इस बार जू में किस बात का गुस्सा भरा होगा। यांस उसे बताता है कि वो पुलिस को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि उन पर भी लड़के को घेर कर मारने का मुकदमा लग सकता है। हालांकि गोजू एक प्लान बना लेता है जिससे वो लड़के को अपना मुंह बंद रखने पर मजबूर कर सकते हैं। बाद में जुंटंग शिया को बताता है कि जू ने लड़के के सिर पर बोतल फोड़ दी थी और आगे वो बताता है कि उन्होंने उसके घर तक उसका पीछा किया और उसके कंप्यूटर और पेनड्राइव से शिया की सभी फोटोज डिलीट कर दी और उसे धमका भी दिया कि अगर आगे से वो ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उसे छोड़ेंगे नहीं। शिया जुंटंग को गले लगा लेती है और खुशी में उसके हाथ को चूमती है और मुस्कुराकर कमरे से बाहर चली जाती है।
जू और रोनी वहाँ आती हैं और शिया को गले लगाते हुए बोलती हैं कि वो आगे से ऐसे हालात में उसके साथ रहेंगी। अगले दिन जुंडंग अपना आखिरी पेपर पूरा करता है और थकावट की वजह से सोफे पर गिर जाता है। शिया वहाँ आती है और उससे पूछती है कि वो इतना थका हुआ क्यों है, जिससे वो बताता है कि वो पिछले 3 दिनों से सोया नहीं है क्योंकि वो रात भर जाकर एग्जाम्स के लिए पढ़ रहा था। शिया बोलती है कि उन्हें थोड़ा समय का ब्रेक लेना चाहिए और छुट्टियों के लिए कहीं बाहर जाना चाहिए, और जुंडंग मान जाता है। जुंडंग अपना कंबल हटाते हुए शिया की तरफ देखता है, लेकिन वो थोड़ा सा शर्मा जाता है जब वो शिया को उसे प्यारी नज़रों से घूरते हुए देखता है। जुंडंग को लगता है कि शायद वो उसके साथ कुछ करने के बारे में सोच रही है और वो उसके बारे में उससे पूछता है। हालांकि वो उसका जवाब दे पाती उससे पहले ही घर की घंटी बज जाती है और वो जू को वहाँ एक बड़े से सूटकेस के साथ देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। जू पूछती है कि क्या वो कुछ महीनों के लिए वहाँ रह सकती है और बताती है कि उसके घर में कुछ दिक्कतें चल रही हैं, और तभी जुंडंग बोलता है कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है। बाहर घूमते हुए जुंडंग सोचता है कि जू वहाँ क्यों शिफ्ट हो रही होगी, और उसे ये भी याद आता है कि वो अपने पापा से झगड़ कर एक बार घर से भाग भी चुकी है। वो सोचता है कि घर जाने के बाद वो इसके बारे में उससे पूछेगा, लेकिन तभी उसे समझ आता है कि अगर वो उसे पूछेगा फिर भी जू उसे तभी बताएगी जब उसका मन होगा। जुंटंग थोड़ी देर घूमता है और तभी उसे रोनी दिखाई देती है, जो कैंपस के पास वाले एक ओपन बार में बैठी हुई थी। अब तक रोनी को समझ आ चुका था कि जुंटंग उसे पसंद नहीं करता है, लेकिन उसे लगता है कि ये सब उसी की गलती है क्योंकि उसने कभी भी शिया की तरह अपनी फीलिंग जता ही नहीं। बार में कई सारे लड़के उस पर लाइन मारते हैं, लेकिन उन सबको मना कर देती है और जुंटंग का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि अब से वो उसका दिल जीतने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करेगी। ये सुनकर जुंटंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ घूमने के लिए राजी हो जाता है। जुंटंग और रोनी एक साथ पूरी रात बाहर घूमते हैं। जब वो दोनों घर आते हैं तब जुंटंग रोनी का हाथ पकड़े हुए होता है। हालांकि उनके हाव भाव तब बदल जाते हैं जब वो शिया को दरवाजे पर उनका इंतजार करते हुए देखते हैं। शिया लाइटर के साथ खिलवाड़ करते हुए क्लियर करती है कि उन्होंने रात साथ बिताई है। जुंटंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो रोनी के साथ सिर्फ घूम रहा था, लेकिन रास्ते में उसके पैर में चोट लग गई, इसलिए उन्होंंने रात हॉस्पिटल में बिताई। वो आगे बताता है कि उसे चलने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसने सिर्फ उसे सहारा दिया था, जिसे सुनकर शिया बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है। जुंटंग शिया के बर्ताव से थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो नौटंकी करेगी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अंदर से शिया का मैसेज आता है जिसमें वो उसे सोने के बाद शाम को बाहर मिलने को कहती है। वो अलार्म लगाकर सो जाता है और समय से उठ जाता है। वो सोचता है कि शिया उसे ऐसे बाहर मिलने के लिए क्यों बुला रही होगी, लेकिन उसे लगता है कि शायद उसे कुछ सामान खरीदना होगा। वो बाहर आता है और शिया उसे उसके साथ घूमने को कहती है और वो दोनों काफ़ी देर तक एक साथ समय बिताते हैं। रास्ते में वो शिया से पूछता है कि उसने सुबह कोई नौटंकी क्यों नहीं दिखाई, जिस पर वो चिल्लाते हुए बोलती है कि उसने उन्हें कुछ इसलिए नहीं बोला क्योंकि उसे पक्का पता था कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ होगा, और जब उसके घर के नीचे इतनी सुंदर सेलिब्रिटी रह रही है तो वो किसी और के प्यार में कैसे गिर सकता है। जुंटंग थोड़ी देर सोचता है और उसे समझ आता है कि वो एकदम सही बोल रही है। जुंटंग बोलता है कि काफ़ी रात हो चुकी है, इसलिए उन्हें घर वापस चलना चाहिए, लेकिन शिया उसे थोड़ी देर और साथ में रहने के लिए बोलती है। शिया बोलती है कि उसके पैर में चोट लगी, इसलिए वो जुंटंग से उसको अपनी पीठ पर उठाकर चलने के लिए बोलती है। जुंटंग हंसने लगता है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि शिया हर वो चीज़ करना चाहती है जो उसने रोनी के साथ करी थी। शिया उसे एक रेस्टोरेंट चलने को बोलती है और जुंटंग को गुस्सा आ जाता है क्योंकि शिया बिना बताए उसे डेट पर ले आई है। रेस्टोरेंट में शिया उसे बताती है कि कल वो किसी और के साथ घूमेगी, जिसे सुनकर जुंटंग को जलन होने लगती है। जुंटंग उसे पूछता है कि वो किसके साथ घूमेगी, जिस पर वो उससे पूछती है कि उसे क्या लगता है कि वो एक लड़की होगी या कोई लड़का। जुंटंग सूसू करने का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है और खुद को समझाता है कि उसे कोई परवाह नहीं है कि वो किसके साथ घूम रही है। वो वापस आ जाता है और देखता है कि कई सारे लड़के शिया के पास उससे बात करने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। जुंटंग एक लड़के के पास जाता है और उसे हटने को बोलता है, लेकिन लड़का उसे अपनी बारी आने तक रुकने के लिए बोलता है। जुंटंग बौरा जाता है और उन्हें भगा देता है और रोते हुए शिया से बोलता है कि वो चाहता है कि वो खाली लड़कियों के साथ घूमे। शिया हंसने लगती है और लड़कों को बोलती है कि वो जुंटंग के साथ आई है। वो दोनों एक साथ घर वापस जाते हैं, लेकिन अगले दिन भी शिया का नशा नहीं उतरा होता। जुंटंग उसे घर में रुकने को ही बोलता है, लेकिन शिया उसकी बात नहीं सुनती। जू उन्हें देखती है और बोलती कि शायद उन्होंने कल रात कुछ ज़्यादा ही पी ली थी, जिसे सुनकर जुंटंग शर्म के मारे अपना सिर नीचे झुका लेता है। शिया साफ सफाई करके जुंटंग को बताती कि वो जिया यान से मिलने का प्लान बना रही है, जो कि ड्रीम स्वीट की लीडर है और उसकी बेस्ट फ्रेंड भी रह चुकी है। बारिश होने के बावजूद शिया उसे मिलने चली जाती है और जुंटंग को उसकी चिंता होती है। रास्ते में शिया याद करती है कि कैसे वो दोनों एक दूसरे के कितना ज़्यादा क्लोज थे, लेकिन फेमस होने के बाद उनके हालात बदतर हो गए। वो एक साथ समय नहीं बिता पाए और उन्हें छोटे कपड़े पहनने को बोला जाता था ताकि ऑडियंस उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। उसे ये भी याद आता है कि कैसे पापा राजी उसकी ऊट पटांग फोटो खींचते थे, और यहाँ तक कि अपनी मैनेजर को बताने के बाद भी उसे सिर्फ यही सुनने को मिलता था कि वो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए है। उसने पब्लिक में मुस्कुराना शुरू कर दिया ताकि वो अपना दर्द छिपा सके। शिया ने थोड़े समय बाद ये फैसला किया कि अब वो और नहीं सह सकती, इसलिए उसने ग्रुप छोड़ दिया। उसे ये भी याद आता है कि कैसे जिया ने उसे रोकने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन वो ये बोलकर वहाँ से निकल गई कि वो और नहीं सह सकती। रेस्टोरेंट में जिया और शिया मिलते हैं और जिया देखती है कि उसने फुल फैट ड्रिंक ऑर्डर करी है और वो उससे इसके बारे में पूछती है। शिया पूछती है कि उसे उसकी फिजिकल अपीयरेंस की चिंता क्यों हो रही है, जिस पर जिया पूछती है कि क्या वो ये सब करके खुश है। शिया बोलती है कि हाँ, वो बहुत ज़्यादा खुश है। जिया कहती है कि अब उसे अपनी ज़िंदगी खुलकर जीनी चाहिए। वो उसे ये भी बोलती है कि वो जिसे चाहे उसे प्यार कर सकती है और जो चाहे वो खा सकती है। उसके जाने के बाद शिया खुशी के मारे रोने लगती है और बिना चाहते के रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती है। वो फैसला करती है कि वो जिसे चाहे उसे प्यार करेगी और जो उसका दिल चाहेगा वो वही करेगी। घर पहुंचने पर शिया दरवाजे पर जुंटंग से मिलती है और उसे एहसास होता है कि उसे उसकी हर चीज़ पसंद है। उसे उसकी शक्ल से लेकर उसके बर्ताव तक सब कुछ अच्छा लगता है। जुंटंग उसे पूछता है कि उसने छाते का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, लेकिन शिया उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे रोड पर सभी के सामने किस कर देती है। हालांकि तभी अंदर से रोनी आ जाती है और उन्हें किस करते हुए देख लेती है। ये साफ था कि रोनी ये देखकर दुखी हो गई है और उसे लगने लगता है कि जुंटंग और शिया अब साथ में है, लेकिन जुंटंग हड़बड़ाते हुए अंदर चला जाता है। जुंटंग का फ़ोन वाइब्रेट करता है और वो देखता है कि उसके पापा का मैसेज आया है और वो उसकी मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसे बुला रहे हैं। जुंटंग वहाँ चला जाता है। वो सभी रेस्टोरेंट में उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं।
लंच के दौरान उसके परिवार वाले बात करते हैं कि कैसे वो हमेशा से जू के पीछे पागल था, जिस वजह से उसने उसी के कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया। जुंटंग ये सोचकर शर्मिंदा हो जाता है कि उसके परिवार तक को जू को लेकर उसकी फीलिंग्स के बारे में पता था। उसकी बहन पूछती है क्या उसने जू को बताया या फिर वो अब किसी और के साथ है, जिस पर वो उन्हें नाराज करते हुए साफ मना कर देता है। उसके घर में शिया उसे कॉल करती है और जिया के साथ की अपनी मुलाकात के बारे में बताती है। वो बोलती है कि उसने उसे ज़िंदगी को खुलकर जीने को बोला है और अब से वो यही करेगी। वो उसे ये भी बताती है कि वो किसी के प्यार में पड़ना चाहती है और वो चाहती है कि वो लड़का उसको पब्लिक में सभी के सामने प्रपोज करे। वो उसे ये भी बताती है कि हार्ट शेप में जलती हुई कैंडल्स और एक बड़ा सा बुके भी उसके लिए काफ़ी रहेगा। जुंटंग को समझ आ चुका था कि वो चाहती है कि वो उसके लिए सब करे। शिया उसे पब्लिक प्रपोजल के बारे में फिर से याद दिलाते हुए फ़ोन रख देती है। जुंटंग दुखी होकर उसकी और जू के साथ में हाई स्कूल की फ़ोटो देखता है और तभी उसे जू का मैसेज आ जाता है। वो उसे सभी के साथ बैठकर पीने के लिए इन्वाइट करती है। जब जुंटंग वापस आ जाता है तो वो यांस और गोजू को भी वहाँ बुला लेते हैं और सभी साथ में बैठकर मजे करते हैं। उनकी ड्रिंक्स खत्म हो जाती है और जुंटंग उन्हें लेने के लिए बाहर चला जाता है। बाहर जाने से पहले जुंटंग शिया की ओर देखता है, ये सोचते हुए कि शायद वो भी उसके साथ चलने को बोलेगी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वो अकेले बाहर चला जाता है, लेकिन तब खुश हो जाता है जब शिया भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। वापस लौटते वक्त शिया जुंटंग का हाथ पकड़ लेती है और जुंटंग दोबारा से नखरे करने लगता है। शिया उससे बोलती है कि अब उसे सब करना बंद कर देना चाहिए, जिस पर वो शर्माते हुए बोलता है कि उस दिन रोनी ने उन्हें किस करते हुए देख लिया था, जिस वजह से उसे थोड़ी शर्म आ रही है। शिया उसे दीवार की तरफ कर देती है और बोलती है कि अब से उसका ध्यान सिर्फ उसी पर होना चाहिए, जिसके बाद उसे एक रोमांटिक किस कर देती है। लेकिन तभी जू कचरा फेंकने के लिए बाहर आ जाती है और उन्हें किस करते हुए देख लेती है और जब जुंटंग जू को वहाँ देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।